ये अच्छाई जो है दाहिने हाथ से करना है तो बाएं हाथ को नहीं बताना। अच्छा, क्यों दिखावा क्यों नहीं करते अमित गिरी जी? दिखावा क्यों नहीं करते हैं? व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे मरना है। क्या आपका क्या लक्ष्य? मुझे मरना है एक दिन। शायर ने कहा था कि क्या पता कि कब मेरे जिंदगी की आखिरी शाम आए। मैं तो ऐसे मौकों की तलाश करता हूँ दोस्तों कि ये जिंदगी मेरी किसी के काम आ जाए। विकास नहीं हुआ, हम लोग के लिए भगवान के रूप में आए हुए हैं। भगवान? हाँ, भगवान है हम लोग के लिए। मेरे दादाजी आजादी के पहले गांधी जी के साथ जेल काटे थे और मरने के दिन तक कांग्रेसी थे। भैया नौतन में घूमकर भैया इधर उधर हर जगह गए। लोगों से हमने पूछा कि भाजपा या कांग्रेस, तो लोग ने बोला कि भैया हम ना भाजपा पहचानते हैं, न कांग्रेस पहचान रहे हैं, न जनसुराज पहचान रहे हैं, न ही तेजस्वी पहचान रहे, कुछ नहीं पहचान रहे। लोग बस एक शख्स को पहचान रहा है जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। अभी समय क्या हो रहा है अभी आप बताइए तो, अपने समय बताइए क्या हो रहा है अभी? टाइम क्या हो रहा है? 9:20 हो रहा है। अमित गिरी जी हमारे साथ हैं। सारे लोग एक ही नाम ले रहे हैं कि अमित गिरी, अमित गिरी, अमित गिरी। शिक्षित हैं, विकास जानते हैं, जात पात नहीं करते हैं, धर्म नहीं करते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। और सब लोग के मन में एक अलग चीज़ है कि वो हमारे बेटा को कोटा भेज दिए हैं, हमारे लिए ये कर दिए हैं, हमारे लिए। तो ये कैसे आप कर लिए हैं जादू? और कांग्रेस की तरफ से आप हैं प्रत्याशी, तो सब लोग बोल रहे हैं कि आप हमसे सवाल क्यों करें कि कौन जीतेगा। हम जवाब नहीं देंगे, आप समझ जाइए कि आप ही की जीत है। ये कैसे कर लिया आप इतने, मतलब कि कैसे? अभी भी जनता आपके साथ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जी हमारे नौतन और बैरिया की समस्त जनता को मैं प्रणाम करता हूं और सलाम करता हूं। जी। और देखिए, जीवन में एक ज़माना था राजनीति का, जब नेहरू जी का ज़माना था, इंदिरा जी का ज़माना था। जी। तब लोग राजनीति करने आते थे समाज सेवा के माध्यम से। लोग पहले समाज को सेवा देते थे और तब उनको टिकट मिलती थी और लोगों का समर्थन मिलता था। बिल्कुल। आज कोई भी लड़ लेता है और जात पात करके। किसी शायर ने कहा था, मनोवर राणा ने, कि सियासत को लहू की आदत है वरना मुल्क में सब सलामत हैं। तो विशेष मैं क्या कहूँ। नौतन कह रहा है कि एक शिक्षक बनेगा विधायक, और वो हमारे शिक्षक हैं, वो हमारे बेटे को बहुत आगे ले जा रहे हैं। और जो आपके यहाँ नहीं पढ़ते हैं वो भी कहते हैं कि हमारे वो भगवान हैं। देखिए, लालू जी 20 वर्षों तक गरीबों के लिए काम किए, तो लोग उनको गरीबों का मसीहा कहते हैं। बिल्कुल। गांधी जी ने भारत के लिए काम किया, तो वो भारत के नेता, राष्ट्रपिता बने। बिल्कुल। मैंने 20 वर्षों तक अपने संस्थान के माध्यम से नौजवानों के लिए काम किया है, तो निश्चित मैं नौजवानों का हूँ। नौजवानों को। अच्छा, कितने लोगों को अब तक आप कोटा में ये सब कर दिए हैं? ये सब कहने की चीज नहीं है। ये अच्छाई जो है दाहिने हाथ से करना है तो बाएं हाथ को नहीं बताना। अच्छा, क्यों दिखावा क्यों नहीं करते अमित गिरी जी? दिखावा क्यों नहीं करते हैं? बाकी जो भी लोग हैं वो पोस्ट डाल देते हैं, आपका बैनर भी नहीं दिखता है, आपका कुछ दिखता नहीं। बिहार में सब सुनते हैं कि सबसे बड़ा आप शिवरात्रि में माहौल आप ही बनाते हैं, उसमें भी एक बैनर नहीं। कहाँ है, क्यों? देखिए, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मेरे बारे में गलत बयानबाजी किया था। मैं शिवरात्रि कराता हूँ, इसको सब लोग कह रहे हैं। मैं कराता हूँ, डर से कहते हैं। हाँ, लेकिन साथ ही साथ मेरे जीवन का एक और भी पहलू है जी। आप हमारे यहाँ आइएगा तो रमजान में 29 दिन रोज 500 लोगों का इफ्तार होता है। क्योंकि ये धर्म का काम है, इसका प्रचार नहीं करना है। और प्रचार करने के बाद धर्म करने का कोई मतलब नहीं है। क्या बदलाव करने वाले हैं नौतन विधानसभा में अमित जी? देखिए, मैं जब नौतन में, मुझे पार्टी चाहती थी कि मैं बेतिया से लड़ूं। बेतिया नहीं लड़े। मैं नौतन इसलिए आया, यहाँ घूमने पे हर गली में 5 विकास मिल जा रहे हैं, विकास नाम का लड़का। अच्छा, लेकिन विकास मुझे कहीं नहीं दिखा। लड़का मिल जा रहा है। हाँ, ये नौतन बैरिया की महान जनता जिसने बिहार को केदार पांडे के रूप में मुख्यमंत्री दिया है, आज 40 वर्षों से 25 वर्षों से करा रही है। और ये एक सुनहरा अवसर है नौतन को मुक्त कराने का, आज़ाद कराने का। और मैंने ये देखा है कि यहाँ जो है सड़क नहीं है, आपने भी देखा होगा। बहुत दिक्कत हो रहा है आने में। और जो भी सड़क का स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम केदार पांडे जी के जमाने का है, बस उसी को ये लोग रिपेयर कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ना कि भाजपा के जो विधायक है कुछ नहीं किए? मैं किसी के बारे में क्यों बोलूँगा? जनता बोल रही है।
अच्छा, ये मासूम चेहरा आपके देखिए, नौजवान खड़े हैं, इनके लिए नौतन में आ जाइएगा विधायक बन के तो क्या करिएगा, एकदम स्पष्ट। देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना कि हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे मरना है। क्या आपका क्या लक्ष्य? मुझे मरना है एक दिन, सबको मरना है, मिट्टी में जाना है। तो एक शायर ने कहा था कि क्या पता कि कब मेरे जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो ऐसे मौक़ों की तलाश करता हूं दोस्तों कि ये जिंदगी मेरी किसी के काम आ जाए। आज तक मैंने जो भी कमाया उसका 90% हिस्सा गरीब बच्चों पे खर्च कर दिया। 90%? यस। आप पर आएंगे। बाबा, नाम क्या हुआ आपका? मीर हसन। मीर हसन। हसन जी बैठे हैं बगल में। आपका नाम क्या हुआ? शमशद। तो इन आपके लिए किए हैं अमित जी कि नहीं किए हैं? बहुत चीज किए हैं। किए हैं। इस बार चुन लेंगे इनको कि नहीं चुनिएगा? सामने बोल दीजिए। एकदम चुन लेंगे। एकदम चुन लेंगे। आप नौजवान है, अमित सर बोलते होंगे आप लोग, हम देख रहे हैं कि पूरा नौजवान सर सर बोल रहा था। आप बताइए। जी अमित सर को बनाइएगा विधायक कि नहीं? जी बनाएंगे। नहीं, पक्का? पक्का ठान लिए हैं। आप जी? जी बनाएंगे। आप जी एकदम पक्का? एकदम बनाना। अमित सर को ही विधायक बनाना। कोई लड़ाई नहीं है इनके। हाँ, कोई लड़ाई नहीं। कोई लड़ाई नहीं है। सामने मैंने खड़ा है वो बेवकूफ है। सामने कोई जो खड़ा है लड़ाई वो नहीं, बेवकूफ कोई है। विकास नहीं हुआ। हम लोग के लिए भगवान के रूप में आए हुए हैं। अच्छा, भगवान? हाँ, भगवान है हम लोग के कारण? लिए। भगवान तो वो होता है ना जो सब दर्द पूरा कर दे। गरीबों का मसीहा है, हम लोग के लिए बहुत ज्यादा मदद करते हैं सर। मसीहा है? हाँ, मसीहा है, बहुत मदद करते हैं हम लोग को। मसीहा है कि नहीं जी? है। जात पात करते हैं कि नहीं? नहीं जात पात। हिंदू मुस्लिम करते हैं कि नहीं? हैं? कुछ नहीं। ये सर तो हमारे नौतन विधानसभा से ये विकास के मसीहा बन के आए हैं। अच्छा, क्या चाहिए? ये जब विधायक बनेंगे तो क्या चाहिए आपको, ये बताइए। पहले तो चाहिए शिक्षा चाहिए। शिक्षा दूसरा का जो बात है, की था हाँ, तो ये हमको तो लगता शिक्षा था के नहीं रहे। तो शिक्षा के देवता ही हैं। ठीक है। और दूसरी चीज है कि रोड चाहिए। हाँ। और हॉस्पिटल में जो है कमी है। हॉस्पिटल में कमी है। यहाँ हॉस्पिटल में कमी आपको है। क्या चाहिए? ये बोल दीजिए। शिक्षा, हॉस्पिटल और सड़क चाहिए। हमको चाहिए घूसखोरी खत्म हो जाए। सर, ये एक सवाल है कि यहाँ लोग बोलते हैं कि अधिकारी बहुत मनमानी करते हैं और जब भी कोई काम करेंगे तो घूस मांगता है। तो एक अमित गिरी जो कि शिक्षित है, हम बार बार शिक्षित इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि लोगों के दिमाग में ये हो गया है कि नेता वो बन सकता है जो बाहुबल हो, नेता वो बन सकता है जो पावर में है, कुछ भी कर सकता है, नेता वो बन सकता है जो टिकट खरीद सकता है। तो आप अमित जी कैसे रोकिएगा ये बाहुबल को? कैसे रोकिएगा ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको? क्या रोकने का तो प्लान होगा कुछ? देखिए, सबसे बड़ी चीज है भ्रष्टाचार की शुरुआत हमेशा बड़े नेताओं की तरफ से होती है। बिल्कुल। विधायक अगर पदाधिकारियों से रिश्वत लेगा तो पदाधिकारी निश्चित आम जनता से रिश्वत लेंगे। और अगर विधायक भ्रष्ट नहीं होगा तो हमको लगता है सब कुछ सही। अमित जी, बस आखिरी ये सवाल, आप बहुत मजबूत हैं, नौतन में सब लोग के जुबान पे आपका नाम है। पहले भाजपा ये सोच रही थी कि काश अमित जी मेरे साथ रहते, तो अमित जी उधर न जाके कांग्रेस में ऐसा क्या दिखा, महागठबंधन में ऐसा क्या दिखा कि अमित जी जो है वो चुन लिए कांग्रेस? मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा आंसर देने के लिए। बिल्कुल। शहरों में आप किसी से अगर उसका पता पूछिएगा, उसका परिचय पूछिएगा तो बड़ा संक्षेप में देंगे। हमारे यहाँ देहात में लोग खतियान बताते हैं। तो मेरे दादाजी आज़ादी के पहले गांधी जी के साथ जेल काटे थे और मरने के दिन तक कांग्रेसी थे। दादाजी ऐसे कांग्रेसी थे, मुझे याद है कि राजीव गांधी जी का मौत हुआ था तो 2 दिन खाना नहीं खाए थे, जैसे उनके घर में किसी का मौत हुआ हो। और मेरे बारे में लोगों ने हल्ला उठाया था कि मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में हूँ, भाजपा नहीं, का हूँ। भाजपा वाले हैं। नहीं, हाँ, ये लोगों ने कहा। मैं आज तक कभी अपने जीवन में 1 सेकंड भी भाजपा का मेंबर नहीं रहा हूँ। 1 सेकंड भी अगर कोई साबित कर दे तो मैं नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। कभी नहीं। और कांग्रेस में आने का 2 कारण है। एक तो कांग्रेस हमारा परिवार है, हमारे दादाजी कांग्रेसी थे, फिर मैं अपने घर में हूँ और मरने के दिन तक कांग्रेस में ही रहूँगा। और मैंने एक जो लोगों की एक श्रृंखला जो बनाई है, एक जो ग्रुप है, आज तक मैंने लगभग 70-75 हज़ार बच्चों को पढ़ाया है। उनमें से लगभग 30% ऐसे हैं जो कांग्रेसी माइंड के हैं और बाकी 70 को भी कांग्रेसी बनाना है, इसीलिए हम लोग कांग्रेस में। अच्छा अमित जी, चुनाव के बाद देखिए जो भी रिजल्ट आता है, भगवान करे जो जनता चाह रही है वो हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन जब चुनाव लोग जीत जाते हैं, जब विधायक बन जाते हैं तो इधर उधर होता है। और सबसे ज़्यादा डर पार्टियों को, जो भी पार्टी में लोग रहते हैं उनको डर रहता है। कांग्रेस वाले सोचेंगे कि बाप रे अमित जी अगर इधर डोल गए तब,
इसका मैं जब कांग्रेस वालों से मिला था हाँ। आला कमान से, हाँ तो उन लोगों ने मुझसे ये कहा था पूछा था। हाँ कि हमें रिपोर्ट है कि आप भाजपा में भाग जाएंगे। हम्म, तो मैंने कहा मैं टिकट मांगने आया कहाँ हूँ कि मैं भाग रहा हूँ। अच्छा मुझे टिकट नहीं दीजिए, मुझे काम करना है, पार्टी मजबूत करनी है, हमको संगठन में डाल दीजिए, चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उन लोगों ने इन्हीं बातों से प्रभावित होकर तो मुझे टिकट बच्चों दिया। का भविष्य है। आप और महिलाएं जो हैं वो आपको अलग नज़र से देख रही हैं कि भगवान है, बच्चों को बहुत चीज़ दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत काम करना है आपको। ये तैयार हैं एकदम कि और जान विधायक लगा बन- जान जान लगा देंगे। यस। चलिए अमित गिरी जी हमारे साथ हैं और ये भीड़ देख लीजिए, अभी रात के समय भी ये लोग हैं और अमित गिरी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देख क्या होगा वो देखने वाला होगा। युवा के भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।